मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य के साथ प्यार से भरा हुआ संबंध रखता था। परमेश्वर चाहते थे कि ये प्यार का संबंध सदा के लिए हो। इसलिए परमेश्वर ने एदेन के बागीचे में उन लोगों को आनंद जीवन देने के लिए जीवन का पेड़ भी लगाया था। लेकिन एक दुर्घटना घटी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यह विशेष संबंध टूट जाने का परमेश्वर ने मानव जाति को, आदम और हवा को एकमात्र आज्ञा दी थी कि इस बगीचे के अंदर भले बुरे के वृक्ष का फल मत खाना, अगर तुम खाओगे तो मरोगे, इस तरह आज्ञा दी थी। लेकिन मनुष्यों ने इस आज्ञा को तोड़ दिया। क्यों परमेश्वर ने उस वर्जित फल को न खाने के लिए आज्ञा दी? कारण यह था कि परमेश्वर उस आज्ञा के द्वारा सृजनहार और सृष्टि के बीच में एक सीमा को रखना चाहा। मनुष्य सृष्टि होने के नाते परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हुए इस बात को प्राप्त करना था कि वो परमेश्वर की अधीनता में है। इसलिए यह वर्जित फल एक सीमा थी जिसको पार करना नहीं चाहिए था। लेकिन एक दिन सर्प आ गया और सर्प ने हवा को बहकाया और हवा ने पहले उस वर्जित फल को खा लिया और अपने पति को भी दिया। आदम ने भी खा लिया। इस तरह बहकाया था। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से लेकर 5 तक। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। In English, you will not surely die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. सर्प यानी शैतान अभी भी मानव जाति को नाश होने की राह पर ले चलता है। एकमात्र आज्ञा को तोड़ने से मानव जाति और परमेश्वर के बीच में जो संबंध, जीवन का संबंध है, ये वो टूट गया है और मनुष्य का पतन हो गया। आदम और हवा उस वर्जित फल को खा के एदेन के बगीचा में से निकाल दिया गया और पीड़ा में जीवन जिया और मरे। आदम के संतान मनुष्य भी अनेक तरह के परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ तोड़ के दुखपूर्ण जीवन जी के मर जाते हैं। रोमियो 3:23 सच है। इस तरह लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of God. आज हम उस वर्जित फल के संबंध में जाने कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है और कि मनुष्य किस स्थिति में पड़े हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आज के वचन उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा।
Genesis 2:17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. परमेश्वर कौन है? Who is God? हम उसके बारे में पहले सोचें। कुछ दिन पहले हमने सुना कि 45 उम्र के एक जो भाई जो मिशनरी बनने के लिए अपने को तैयार कर रहे थे, कोरोना की वजह से उनके ब्रेन हेमोरेज आ गया और उनका देहांत हो गया। और कुछ महीने पहले जिनकी आयु 70 के ऊपर है, एक जो परमेश्वर का दास पादरी भी कोरोना की वजह से उनके अंत हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्यों उनको बुलाते हैं, जो 45 साल की उम्र के, अभी तो मिशनरी बनने के लिए इतने सालों से तैयार करके अभी बिल्कुल उनके ट्रेनिंग पूरा हो रहा है और मिशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनको क्यों ले गया? हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हमें ये मानना है कि परमेश्वर जीवन देता है और परमेश्वर जीवन को ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी है। परमेश्वर कौन है? एक शब्द से बता सकते हैं, वो स्वामी है। हमेशा इस बात की याद करके हमें जीना है। परमेश्वर ने जीने के लिए हमारे सब कुछ दिया है। आदम हवा के लिए एदेन के बगीचा को दिया है और वो ले जाने वाले भी हैं। एदेन से उनको भगा दिया है। इसलिए परमेश्वर यदि यानी हमारे जो स्वामी परमेश्वर को बिल्कुल कैसे उनके सामने हम व्यवहार करें, हमारी मनोवृत्ति, हमारी एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये हमेशा हमेशा महत्व होते हैं। बाइबल के अंदर एक उदाहरण है, आयूब, जॉब, एक आदमी जिन्होंने सब कुछ खो दिया, सारी संपत्ति खो दी एक दिन में और सारे बच्चे भी बिल्कुल खो दिया है। उसी बुरी हालत में उसने क्या प्रतिक्रिया दिखाया था, सुनिएगा। आयूब 1 अध्याय 20 से लेकर 22। तब आयूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नांगा निकला और वही नांगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। In English, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. दृष्टियों के नाते मनुष्य को हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमारा परमेश्वर वाचा बांधने वाले, आज्ञा को देने वाले हैं और उस आज्ञा का पालन करते हुए हमको देखना चाहते हैं। जब मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना सचमुच में महत्व है। सुनिए, परमेश्वर के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना यह सचमुच महत्व है। आपकी आराधना से भी महत्व है, आपके दान दौलत से भी महत्व है, आपके बिल्कुल सेक्रीफाइस से भी, बलिदान से भी आज्ञाकारिता महत्व है। God loves those who obey His commandments. परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना यह स्पष्ट हो गया। Who is man? मनुष्य कौन है? मनुष्य की बुलाहट क्या है?
उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है। अगर इसके बारे में पूछेंगे तो सबोपदेशक एक्लेसियास्tes 12 अध्याय 13 में सुलेमान ने कंक्लूजन बता दिया है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. मनुष्य कौन है? मनुष्य सृष्टि है। इसका मतलब यह कि मनुष्य के सारे अस्तित्व और उनका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। निर्बल होने वाले अस्तित्व है, वो स्वयं खुद हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर नहीं, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की आत्मा भी परमेश्वर का टुकड़ा नहीं, परमात्मा का टुकड़ा नहीं। अगर आप मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर के स्वभाव का एक अंग समझते हैं, ऐसे सिखाते हैं, आप तो परमेश्वर की निंदा करते हैं, आप बड़े पाप में फंस जाते हैं, आप नाश हो जाएंगे। पश्चाताप करना है। मनुष्य इसलिए हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले होते हैं। जो आज्ञा, जो नियम परमेश्वर ने दिया है, उसमें रहने वाले होते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा के बारे में पूछना है, उस इच्छा का पालन करके जीना है। मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य अपने सृजनहार परमेश्वर का भय मानना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करके जीना है। फिर तरह से सुनिएगा, सबोपदेशक 12 अध्याय 1-2 और 13 पद। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाएं। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. अगर बात इस तरह है तो स्पष्ट हो गया है मनुष्य का दुख क्या है। वो ये है कि अपने स्वामी परमेश्वर की इच्छा को इनकार करके अपनी मर्जी से जीना, ये मनुष्य का दुख है। तो मनुष्य का सुख क्या है? वो ये है कि अपने सृजनहार परमेश्वर का भय मान के उनकी आज्ञाओं का पालन करना, खुशी से पालन करना, ये मनुष्य का सुख है। इसलिए हम इस जीवन में रहते हुए किस पर बिल्कुल ध्यान लगाना है? पैसों को कमाने के लिए नहीं, संपत्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं, अपने हबी के लिए नहीं। जो मनुष्य सोचते हैं वो सुख जीवन है, हैप्पी लाइफ है, उसके लिए नहीं। मनुष्य होने के नाते हमारा ध्यान हमेशा इधर होना है कि मैं कैसे मेरे परमेश्वर को जानूं, मैं कैसे उनकी आराधना करूं, मैं कैसे मेरे परमेश्वर के वचन का पालन करूं। बस यही है। इसके बिना मनुष्य की हालत क्या है? पकड़वाया जाने वाले और मार डाला जाने वाले जो जानवर जैसे होता है। जब न्याय का दिन आता है तो भागने के लिए, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं है, उनको बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए हम हमेशा दिन प्रतिदिन हर क्षण हमारे सृजनहार परमेश्वर की याद करें और उनके सामने खड़े हो जाएं और उनकी आवाज़ यानी उनके वचन को, बाइबल को हम पढ़ें और दिन और रात मनन करें
और उस पर विश्वास रख के उनका पालन करें, वचन से हर्षित हो जाएं और वचन के हर कदम कदम में हम चलते रहें, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। प्रभु यीशु के नाम से ये वास्तव में आपके जीवन में हो जाए। हमारे सब कुछ को जानने वाले, हमारे सब कुछ को परखने वाले परमेश्वर के सामने हम जिए। आमीन। उस वर्जित फल को खाने का परिणाम क्या है? मृत्यु है। इसलिए तीसरा प्रश्न है कि क्या स्थिति है मनुष्य की? What is man's situation after the sin? रोमियो 6:23 बताते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप और मृत्यु, ये मानव जाति की स्थिति को बिल्कुल अच्छी तरह वर्णन करता है। ये मनुष्य का हालत है। मनुष्य क्यों मरता है? पाप की वजह से। मरने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं, मूल रूप के द्वारा बताते हैं क्यों मनुष्य मरता है। उसका कारण क्या है? मूल कारण क्या है? पाप है। जेनेसिस 2:17 उत्पत्ति इस तरह बताते हैं कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, but when you eat of it, you will surely die. शैतान क्या बोलता था? कैसे धोखा दिया था हवा को? तो इसको खाएगा न मरेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब तू इसको खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही हो गया। मृत्यु आ गई है। पाप की वजह से मृत्यु आ गई है। और इस संसार को देखिएगा, मनुष्य जीवन को देखिएगा, मनुष्य लगातार पाप में पड़े हैं, पाप करते रहते हैं और मनुष्य के जीवन में मौत आ जाती है। रोमियो 6:23 सच है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The wages of sin is death. आदम का पाप, उस वर्जित फल को खाने का पाप, इस एकमात्र पाप की वजह से परमेश्वर के वचन के अनुसार मानव जीवन में मृत्यु आ गई है और वो मृत्यु शासन करती है। हर आदम की संतान में ये शासन करती है। मौत आ जाती है सबको। पाप मृत्यु को लाता है और मृत्यु बिल्कुल अलग कर देती है। शारीरिक मृत्यु है, हमारे आत्मा हमारे शरीर से अलग किया जाता है। मरना ये स्वाभाविक बात नहीं। डेथ इज नॉट नेचुरल, इट्स अननेचुरल, अस्वाभाविक है। हमें नहीं मरना चाहिए था, लेकिन पाप आ गया और पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु भी आ गई है। न केवल शारीरिक मृत्यु है, वरन आत्मिक मृत्यु भी है। वो क्या है? हमारे जीवन का स्रोत, हमारे आनंद जीवन के स्रोत परमेश्वर से मनुष्य बिल्कुल अलग किया जाने का है। इसलिए आदम के संतान बिल्कुल आत्मिक मृत्यु में पैदा होता है और जीता है, मरता है। मतलब परमेश्वर के आत्मा से बिल्कुल दूर दूर चला गया, कट गया। लोग क्यों शांति की तलाश करते हैं? क्यों परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं? इसी वजह से है, परमेश्वर से अलग हो गया है। सच्चे ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं मिलता है। ढूंढते तो हैं लेकिन मिलते नहीं परमेश्वर। अनंत जीवन का जो संबंध टूट गया है। इसलिए बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी हालत क्या है? वो आत्मिक तौर से मरे हुए मृतक हैं, जिंदा मुर्दा है। इसलिए इफिसियों की किताब 2:1 में इस तरह कहा कि उसने यानी परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे,
As for you, you were dead in your transgressions and sins. जो पाप में पैदा है, पाप में जीते हैं, वे लोग मृतक हैं. Spiritually dead bodies. इसी हालत में से परमेश्वर ने हमको जीवित किया. जब हमने प्रभु के बारे में सुना, प्रभु पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें जीवित किया है. हालेलुया. प्रभु ने कहा, जो कोई पाप करते रहता है वो पाप का दास है, पाप का दास है. इसलिए मानव जाति पाप के दास्तव में है, पाप के दास है. इसलिए इस दास्तव से स्वतंत्रता को पाना है, शांति को पाना है. कौन आपको स्वतंत्र कर सकते हैं? हालेलुया. आज के वचन को हम थोड़ा सा फिर से समराइज करें. पहले पॉइंट यह था कि परमेश्वर आपका मेरा स्वामी है. परमेश्वर आपके लिए कौन है? क्या ATM मशीन जैसे होता है? जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आपको मदद देने की ज़रूरत है, बाकी टाइम में तो आप अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं. इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को इनकार करते हैं. शैतान चाहता है कि आप आज्ञा को तोड़ने वाले बन जाएं और नाश हो जाएं. उस वर्जित फल को खिलाने की कोशिश की थी. वो सर्प, वो शैतान आजकल भी बहुत लोगों को धोखा देता है, ताकि मानव जाति सत्य से यानी परमेश्वर के वचन से बिल्कुल दूर दूर भटक जाके परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बन जाएं और नाश हो जाएं. इसको देखेगा तो शैतान बिल्कुल नाचेगा और आनंदित होगा. परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता से आनंदित हो जाते हैं. जैसे माँ बाप अपने बच्चों की आज्ञाकारिता को देख के हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ये चाहता है कि आप उनके वचन पर चलें और सुख जीवन जिएं. परमेश्वर के वचन को मानना, वचन का पालन करना जीवन का मार्ग है. परमेश्वर ने कह दिया है आदम को. आजकल भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वही बात बताते हैं. अगर तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी बात मानोगे तो जीवन को पाओगे. इसलिए कुछ भी हो जाए समझौता न करें. परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले ये विश्वास की राह पर चलते रहें. परमेश्वर सचमुच में इस तरह भक्त के जीवन को देखना चाहते हैं आपके द्वारा. पॉइंट 2, आप कौन हैं? हु इज मैन? सृष्टि है. इसलिए सृष्टि के संपूर्ण कर्तव्य क्या है? आज्ञाकारिता है. पाप तो बहुत खतरनाक है. मानव जाति के प्रतिनिधि आदम ने आज्ञा को तोड़ दिया परमेश्वर की, तो क्या परिणाम आ गया? सबके अंदर मृत्यु आ गई है. मृत्यु शासन करती है. मानव के पतन का, मानव के दुख का कारण क्या है? सिंपल सा है, परमेश्वर के वचन को इनकार कर दिया, आज्ञा नहीं माना, अनाज्ञाकारिता है. इसलिए यह स्पष्ट कह दिया प्रभु यीशु ने, अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह परमेश्वर से प्रेम नहीं करने वाले हैं. प्रभु यीशु ने भी इसलिए इस तरह प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. अपने पिता से, अपने पापा से, परमेश्वर से ये इस तरह विनती की है, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. इसलिए अपने क्रूस को उठा लिया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है. परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने वाले, उस वचन का पालन करने वाले ऐसे बच्चे बन जाएं और परमेश्वर से प्रेम करने वाले बच्चे बन जाएं. चर्च में आके आराधना में शामिल होना ये काफ़ी नहीं है. हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का भय मानना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि ये ही मानव जाति का संपूर्ण कर्तव्य है. और पॉइंट 3 ये था,
प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन का प्रभु है, स्वामी है। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है और नाश हो जाता है। मानव जाति को बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हमको बचाने के लिए इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। आपके धर्म, ज्ञान, भक्ति से आप अपने को खुद नहीं बचा सकते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने पापित मानव जाति को बचाने के लिए एकमात्र मार्ग ठहराया। कौन? किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जैसे रोमियो 6:23 में इस तरह लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. वर्जित फल को खाएगा तो मरेगा, ये कह दिया है। बिल्कुल इस तरह आदम और हवा ने खा दिया और मरा, और उनके संतान हम भी मर चुके। लेकिन जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से है, उसको खाने वाले जीवित किए जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 6:54 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, वादा भी किया है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. प्रभु यीशु जी का वादा है। प्रभु यीशु जी ने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया और उनके निर्दोष लहू बहा गया। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप सचमुच अनंत जीवन पाएंगे। आदम जैसे वर्जित फल को मत खाइए, मृत्यु आ जाएगी। परमेश्वर से सदा के लिए आप अलग किया जाएंगे और नरक के आग के बिल्कुल झील में आप डाल दिए जाएंगे, सदा के लिए पीड़ित हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन उस जीवन की रोटी यानी प्रभु यीशु को खाइए, उस पर विश्वास करते रहिए, तो आप हर दिन परमेश्वर के जीवन में रहेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। सदा के लिए परमेश्वर के संग रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।